राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि चुनावी जो खुमार है उनका वो अभी तक उतरा नहीं है। दो भाषण राहुल गांधी दे चुके हैं सदन में, और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी उसे इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दर्शा रही है कि राहुल गांधी को कोई जवाब देने वाला नहीं है। भले ही वो झूठ बोले, सच बोले, कितना भी प्रपंच रचें, लेकिन राहुल गांधी का झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब पहले स्मृति ईरानी उनका जवाब दिया करती थी, अब अनुराग ठाकुर मुंह तोड़ जवाब सदन में राहुल गांधी को दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने एक वाक्य कहा सदन के भीतर, जिसमें कहा कि मंदिर में कोई जा सकता है, चर्च में कोई जा सकता है, और आपको गुरुद्वारे में भी कोई जा सकता है, मस्जिदों में भी कोई जा सकता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मस्जिदों का नाम लिया और मस्जिदों में कोई भी जा सकता है, बस राहुल गांधी अपने इसी बयान में फंस गई। और हमारी जो मेहमान है नाजिया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील, उनका कहना है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस्लाम का मैं तो बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, जितनी भी चीजें मिलती हैं इन्हीं से सीखने को मिलती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, वंदे मातरम। राहुल गांधी, पहले तो मुझे यह बता दीजिए आप चाहते क्या हैं? सदन में, सदन के पटल पर जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, उन्हें क्या लगता है सिर्फ सदन के जो 543 लोग हैं वही उन्हें सुन रहे हैं और बाकी देश उन्हें नहीं सुन रहा है? उनका झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी किस्म का नशा करते हैं। कंगना रनौत वाली बात बोल रही हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ये मैंने पहले बोला है। कंगना जी क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए उनकी बात ज्यादा चर्चा यहाँ पर आई है। राहुल गांधी जी किसी किस्म का नशा करते हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से सरकारी अस्पताल में उनकी जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि बेचारे बड़े लाचार हैं। माँ के आंखों में जब जब सत्ता की भूख, पैसों का लालच और पावर और पोजीशन की ललक देखता है, बेचारा एक अच्छा बेटा होने का फर्ज पूरा का पूरा निभाता है। राहुल गांधी घर के अंदर एंटर करता है तो सोनिया एंटोनियो जी के साथ वो क्रिश्चियन बन जाता है, बाबर के कब्रिस्तान दादी अम्मी के साथ जाता है तो मुसलमान बन जाता है, और चंद हिंदुओं को अपने वोट की राजनीति करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जेनेऊ और रुद्राक्ष भी पहन लेता है, लेकिन बरसाती मेंढक की तरह अपने इलेक्शन के दौरान में। अब आती है बात कि उन्होंने कहा कि मंदिर में कोई भी जा सकता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस भारत के प्राय सभी मंदिरों में मैं गई हूँ। उन्होंने कहा चर्च में भी कोई भी जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा गुरुद्वारा में कोई भी जा सकता है। मात्र 15 दिन पहले मैं गुरुद्वारा में थी, दुर्गापुर में। लेकिन उन्होंने कहा कि मस्जिद में भी देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत है कि कोई भी जा सकता है। ये उन्होंने झूठ कहा है, और साफ और शफाफ झूठ कहा है। और मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमान अगर वाकई में इस्लाम के मानने वाले हैं तो राहुल गांधी के ऊपर सर्वोच्च न्यायपालिका में केस होना चाहिए। क्योंकि अभय मुद्रा पर मैंने तो केस कर दिया न्यायपालिका में कि इस्लाम में कोई अभय मुद्रा नहीं होता है। उन्होंने इस्लाम को खतरे में डालने की कोशिश की है, इस्लाम के साथ बेइज्जती और बेहुरमती की है। तो उसी तरीके से मस्जिद में हम मुसलमान बेटियां भी नहीं जा सकती। आपको याद होगा कि रमजान के दूसरे जुमा में जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता के टिप्पू सुल्तान मस्जिद में मैं गई थी, तो कितना बड़ा कोहराम टिप्पू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने मेरे साथ किया था। और मेरी जिद पर उन्होंने जो कमरा मुझे नमाज पढ़ने के लिए दिया था, उसमें अंडरवियर, कच्छा और चटाई में स्पम लगा हुआ था। मैंने अपना जानमाज बिछा करके वहां पर नमाज अदा की। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वो स्पम वाली चटाई पर मेरी नमाज हुई होगी। अब आती है बात कि इस राहुल गांधी जी को जो उनके टूल किट समझाते हैं ना, अजीत अंजुम, सांसद पति सरदेसाई, आरफा खानम शिरवानी, जुबैर, ध्रुव नहीं, अब राहुल गांधी उससे आगे बढ़ चुके हैं। आप कमला हैरिस के बयान सुनिएगा पिछले एक महीने के, वही चल रहा है। मैं वहां पर आ रही हूँ। मुसलमान और इस्लाम के बारे में ना ही अजीत अंजुम उनको सही जानकारी दे रहे हैं, ना ही आरफा खानम शिरवानी सही जानकारी दे रही है, और ना ही जुबैर सही जानकारी दे रहा है। आपको ये जानना जरूरी है कि शिया मुसलमान की अजान और सुन्नी मुसलमान की अजान तक अलग होती है। दोनों की अजान में जमीन और आसमान का फर्क होता है।
सुन्नी मुसलमान की अजान 9 लाइन की होती है, शिया मुसलमान की अजान 20 लाइन की होती है। सुन्नी मुसलमान की मस्जिद में शिया मुसलमान नहीं एंटर कर सकता, शिया मुसलमान की मस्जिद में वहाबी मुसलमान एंटर नहीं कर सकता, अहमदी मुसलमान एंटर नहीं कर सकता, देवबंदी मुसलमान एंटर नहीं कर सकता, बरेलवी मुसलमान एंटर नहीं कर सकता, बोरी मुसलमान एंटर नहीं कर सकता। ऐसे कैसे पता चलेगा नाजिया जी की मस्जिद शिया की है सुन्नी की है? बिल्कुल समझ में आ जाता है, उनकी अजान से समझ में आ जाता है। हम तो पकड़ लेते हैं आराम से, हम तो एकदम आराम से पकड़ते हैं। शिया की मस्जिद में जब अजान होती है तो हम कह देते हैं कि ये शिया की मस्जिद की अजान है, सुन्नी की मस्जिद की अजान होती है तो हम कह देते हैं कि सुन्नी की मस्जिद की अजान है, वहाबी की मस्जिद की अजान होती है तो हम कह देते हैं कि वहाबी की मस्जिद की अजान है, हम पकड़ लेते हैं। लेकिन आरफा खानम शिरवानी कैसे नहीं पकड़ी? अजीत अंजुम जो रोड की खाक छान रहे हैं, धूल चाट रहे हैं, राहुल गांधी जी के ऑरा को और ऊपर करने के लिए आरफा खानम शिरवानी जो राहुल गांधी की दाढ़ी की तारीफ करती हैं, उनके टी शर्ट की तारीफ करती हैं, उनके चप्पल की तारीफ करती हैं, क्या ही पता हगने की भी तारीफ करती होंगी, मूतने की भी तारीफ करती होंगी, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि आरफा खानम शिरवानी हमेशा ईद और बकरीद में जामा मस्जिद के एक छज्जे पर फोटो खिंचवाती हैं और नीचे मर्दों की नमाज होती रहती है, क्योंकि उस नमाज में आरफा खानम शिरवानी एंटर नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। क्या राहुल गांधी जी मुझे इस बात का सबूत दे सकते हैं कि सुन्नी, शिया, शहाफी, हनाफी, मलिकी और हनबली एक दूसरे की मस्जिद में जा सकता है? क्या राहुल गांधी मदीना मस्जिद में एंटर कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी मक्का मुअज्जमा की मस्जिद में एंटर कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी जामा मस्जिद के अंदर एंटर करके नमाज के सफ में खड़े हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी जो अजमेर शरीफ जाते हैं वो मक्का मुअज्जमा की मस्जिद में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा झूठा, लुच्चा और पाखंडी किस्म का स्टेटमेंट उन्होंने संसद के पटल में दिया है, बल्कि इस्लाम की उन्होंने बेइज्जती की है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभय मुद्रा के मामले पर भी आप केस कर चुकी हैं, तो क्या इस मामले पर भी जो है कुछ कानूनी दांव पेच चलने का आपका विचार है? बिल्कुल, राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई मुसलमान अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं करेगा, जमायतुल उलमा हिंद नहीं करेगा, तौकीर नहीं करेगा, अवैसी नहीं करेगा, मदनी नहीं करेगा, जवाद नहीं करेगा, तो मैं तो भाई मुसलमान हूँ, मुझे अपने इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, तो मैं तो भाई सर्वोच्च न्यायपालिका से पूछूंगी कि भाई हम मुसलमान बेटियां, मैं अहले सुन्नत से आती हूँ, मैं सुन्नी समुदाय से आती हूँ, मुझे जब मस्जिद में एंटर करने की का परमिशन नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने संसद के पटल से एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने इतना बड़ा दावा कैसे ठोक दिया है कि मस्जिद देखिए कि हर कोई एंटर कर सकता है? नहीं भाई, मुसलमान बेटियां एंटर नहीं कर सकती हैं, नहीं जा सकती हैं मुसलमान बेटियां। अभी मदनी साहब का भी एक फरमान आया था नाज़िया जी, उस पर हमने बात की थी अभी पिछले दिनों, शायद इसी महीने की बात है, जुलाई की बात है शायद। मद्दी साहब का कोई फरमान आया था कि लड़कियां यहाँ का रील्स बनाती हैं इसलिए उनकी एंट्री को बैन किया जाता है। देवबंद जमात ने फतवा जारी किया था कि मुसलमान लड़कियां चाहे वो नकाबपोश भी हो, वो देवबंद के अंदर नहीं एंटर करेंगी क्योंकि वो रील्स बनाती हैं, जिस पर मैंने कहा भी था कि हम तो मक्का मुअज्जमा में भी फोटो लेते हैं, रील्स बनाते हैं, और हम क्या करोड़ों लोग बनाते हैं। जो भी मुसलमान वहां तवाफ करने जाता है, हज उम्रा करने जाता है, तो आकर देवबंद के अंदर ऐसा कौन सा नंगा नाच हो रहा है जो उनको छुपाने की जरूरत आन पड़ी है। अब बात आती है कि अखिलेश यादव जो कल इतना गरज रहे थे, बरस रहे थे कि कैसे पूछा जाती, हिम्मत कैसे हुई पूछने की जाती, पूरे भारत के हर एक व्यक्ति से, पत्रकार से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, ब्यूरोक्रेट से, आईएएस से, आईपीएस से, सबसे जाति पूछ सकते हैं इंडिया अलायंस वाले। राहुल गांधी जी तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से उसकी जाति पूछते हैं, पर राहुल गांधी की जाति कोई ना पूछे भैया, नहीं तो अखिलेश यादव गुस्सा हो जाएंगे। अब बात आती है कि कास्ट सेंसस कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कराओ ना, और साथ साथ 72 फिरका मुसलमानों का भी कास्ट सर्वे करवाना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे। नहीं नाज़िया जी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना होने लगी, अखिलेश यादव से जब पूछा जाएगा उनकी जाति का जो कॉलम होगा उसमें यादव लिखा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी से भी तो पूछा जाएगा आपकी जाति क्या, तब क्या बताएंगे वो? मेरा सवाल नहीं है, लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं।
नहीं, तब वो कहेंगे कि मैं घर में एंटर होता हूँ तो मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, मैं बाबर के कब्रिस्तान दादी अम्मी के साथ जाता हूँ तो मैं मुगलिया बन जाता हूँ, मैं मुसलमान के भीड़ में जब पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं पैसा देता हूँ तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ, और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए मैं कभी कभी रुद्राक्ष पहन करके बरसाती मेंढक बन जाता हूँ। उनका यही जवाब होगा, बिल्कुल यही जवाब होगा। और जैसे ही कोई कड़े सवाल कर देगा तो राहुल बाबा मम्मी मम्मी मुझसे पूछ लिया अब मैं क्या करूं करते करते वो चले जाएंगे। नाज़िर जी, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटी सी टिप्पणी करिएगा। राहुल गांधी चाहते क्या हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो तो पता है, लेकिन असल में क्या चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, आपने छोटे रिएक्शन मांगा है, छोटा नहीं दे पाऊंगी मैं सवाल, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कर लिया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता है एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे उर्फी जावेद की लोकप्रियता है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पर ये भारत उनके सुपुर्द नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मां के लालच पर, मां के लोभ पर, मां के सत्ता की ललक पर किसी एक गोल्ड डिगर, किसी एक बेबी बॉर्न विद गोल्डन स्पून बच्चे को ला करके देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। 99 पे ऑल आउट होने वाले राहुल गांधी जी ऐसे जश्न मनाते हैं और छाती चौड़ी करते हैं मानो जैसे कि उनकी ही सत्ता चल रही हो। ये वो लोग हैं जो 240 को छोटा समझ रहे हैं और 99 को बड़ा समझ रहे हैं। और मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करूंगी कि हमेशा नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को हम पाएं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही आप पाएं, मतलब चाहती हैं कि वो ऐसे ही लगातार जबरदस्त संसद में जो है आतिशबाजी करते रहें। चलिए, नहीं, आतिशबाजी आपने गलत कह दिया। कार्टून सीरियल चलाते रहे और झूठ की फुलझड़ी छोड़ते रहे। देखिए, आतिशबाजी भी मैंने इसीलिए कहा कि वो ऊपर जाता है, पटकता है और खत्म हो जाता है, फिर बाकी उसका कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो राहुल गांधी ने इस्लाम को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, नाज़िर जी का ऐसा दावा है कि झूठ बोला है, सभी मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं। बाकी अब देखना होगा कि मुस्लिम समाज इस राहुल गांधी के कथन पर क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, नहीं अख्तियार करता है, या जिस तरीके से राहुल गांधी फेवर में है मुस्लिम समुदाय के, उसके बाद राहुल गांधी को रियायत दे दी जाती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुस्लिम समाज तो उनके साथ ही है, अब उन्हें एक समाज और जोड़ना है जिससे 2029 में वो कुर्सी पर कब्जा कर सके। खैर, ये रणनीति है। नाज़िर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।